हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निजामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, आइए आज हम लोग देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2015 और यह जो है जेएसएससी सीजीएल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इससे पहले हम लोग 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो है सेट कंप्लीट कर चुके हैं और ये अमृत सीरीज चल रहा है। जो हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं उनसे मेरा नम्र निवेदन है कि आप लोग पिछले वीडियो को भी अवश्य देख लीजिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है। यह जो है जेएसएससी सीजीएल सहायक आचार्य महिला पर्यवेक्षिका और झारखंड में होने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो अब की बार नौकरी हमार ये नारा लेकर चल रहा है और हम लोगों को इसे कामयाब भी करना है। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। देखिए, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग अर्थात जेएसएससी द्वारा ये जो है एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था जेएसएससी सीजीएल का। यह जो है एग्ज़ाम डेट जो है 28/6/2015 को ये जो है एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है किलोवाट डैश को मापने की इकाई है। तो इसका आंसर है किलोवाट जो है शक्ति को मापने की इकाई है। किलोवाट शक्ति को मापने की इकाई है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। यदि किसी कर्ता द्वारा W कार्य T समय में किया जाता है तो कर्ता की शक्ति जो है W/T होगी। शक्ति का SI मात्रक वाट है। शक्ति बराबर कार्य बटे समय या जूल पर सेकेंड या जूल/सेकेंड या इसको वाट भी कहते हैं। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा विद्रोह 1875 ईस्वी में झारखंड में फूटा था। तो इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं। देखिए, 1855-56 में जो है संथाल विद्रोह शुरू हुआ था और जनजातियों द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जमींदार और सामंतवादियों के क्रूर नीतियों के खिलाफ वर्तमान झारखंड और पश्चिम बंगाल में हुआ था। विद्रोह का नेतृत्व जो है 4 मुर्मू भाइयों ने यानी सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और 2 जुड़वा मुर्मू बहनों फुलू और झानों ने किया था। तो इसे देखिए 1875 में बोला गया है तो इनमें से कोई नहीं होगा और बाकी संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। तो बिरसा मुंडा का जो आंदोलन हुआ था ये कब हुआ था। तो यह जो है 1899 से 1900 ईस्वी के बीच में हुआ था। और देखिए, तिलका माझी आंदोलन या विद्रोह जो हुआ था 1780 से 1785 ईस्वी तक। तो 1875 में जो है कोई भी आंदोलन नहीं हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी इसलिए हुआ। आगे देखते हैं हम लोग। सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर है तमिलनाडु में जो है सेवराय पहाड़ियाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य में सेलम शहर के समीप स्थित एक विशाल पर्वत श्रृंखला है। यह तमिलनाडु और पूर्वी घाट के प्रमुख हिल स्टेशनों में से एक है। जवादी, पचमलाई, पलानी आदि पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से मेनू के तहत आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में प्रिंट का विकल्प मिल जाएगा। तो इसका आंसर है फाइल में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में स्क्रीन के बाएं शीर्ष कोने पर स्थित फाइल मेन्यू के अंतर्गत प्रिंट विकल्प उपलब्ध है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक लोकप्रिय वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। इसमें फाइलों को कट, कॉपी, मूव, पेस्ट तथा प्रिंट करने जैसी अनेक सुविधाएं मौजूद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका झारखंड का निर्माण कब हुआ। तो इसका आंसर है 2000 ईस्वी में। झारखंड का निर्माण बिहार पुनर्गठन अधिनियम द्वारा 15 नवंबर 2000 ईस्वी को भारत के 28वें राज्य के रूप में किया गया था। मुगल काल में इसे कुकरा नाम से जाना जाता था। देखिए, ब्रिटिश काल से यह झारखंड नाम से जाना जाने लगा। IPL 2015 का उपविजेता कौन था। तो इसका आंसर है चेन्नई सुपर किंग्स। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। आगे देखते हैं। छुट्टी संख्या ज्ञात करें। यह जो है ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो इसमें छुट्टी हुई संख्या को ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे। तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें जो है 12 भराएगा। देखिए, यह कैसे भरा जाएगा। तो ये जो है जो भी लाइन में है ऊपर से नीचे इसको ऐड करेंगे तो 40 आ रहा है और इसको ऐड करेंगे तो भी 40 आएगा। तो इसमें देखिए 8 और इसमें 8 है और ये 20 है। इसमें ऐड करने पर 28 आएगा। इसमें कितना ऐड करेंगे कि 40 आएगा।
तो 12 ऐड करेंगे, इसलिए यहाँ 12 भराएगा। तो उसका आंसर इसलिए 12 हुआ। आगे देखिए, हीरा डैश का एक अपरूपी स्वरूप है, तो किसका है? कार्बन का अपरूपी स्वरूप है, यानी हीरा कार्बन का एक अपरूपी स्वरूप है, यह दुनिया का कठोरतम पदार्थ है, यह ताप और विद्युत का कुचालक है, इसका अपवर्तनांक 2.41 होता है, शुद्ध हीरा पारदर्शक एवं रंगहीन होता है, हीरे में चमकपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। देखिए, ये मैथ का क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़िए और सॉल्व कीजिए, और इसका जो है ये एक्सप्लेनेशन है, इसको भी देख लीजिएगा, और आप लोग वीडियो पॉज करके जो है इसको कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, लोगों को देखने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैथ और रीजनिंग स्वयं आप लोग सॉल्व करिएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये है, और इसका एक्सप्लेनेशन ये है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ये भी द्विआधारी बाइनरी नंबर्स का क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन जो है ये कंप्यूटर का है। निम्नलिखित में से कौन से वर्ग से स्पीकर संबद्ध है? तो इसका आंसर है आउटपुट डिवाइसेस, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। स्पीकर जो है आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। इसका जो है एक्सप्लेनेशन देखते हैं। स्पीकर आउटपुट डिवाइसेस से संबंध है, इसका प्रयोग मल्टीमीडिया के साथ किया जाता है, जो ध्वनि के रूप में आउटपुट की सॉफ्ट कॉपी प्रस्तुत करता है। अन्य आउटपुट डिवाइसेस मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस के उदाहरण है, प्रिंटर, प्लॉटर, साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड आदि। छोटी संख्या को ज्ञात करें, यह भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर है वह है आपका 13। इसको आप लोग बनाइए खुद से। आगे देखते हैं, नाभिकीय विखंडन डैश के प्रभाव के कारण होता है, किसके कारण होता है? तो न्यूट्रॉन के कारण होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। देखिए, नाभिकीय विखंडन न्यूट्रॉन के प्रभाव के कारण होता है। वह नाभिकीय अभिक्रिया जिसमें कोई एक बड़ा नाभिक दो छोटे नाभिकों में टूटता है, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया कहलाती है। विखंडन के दौरान उत्पन्न ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। सबसे पहले नाभिकीय विखंडन अमेरिकी वैज्ञानिक स्ट्रासमैन और वॉन और हॉर्न के द्वारा सिखाया गया। इन्होंने जब यूरेनियम 235 पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की तो पाया कि यूरेनियम के नाभिक 2 खंडों में विभाजित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रमा पर जाने वाले भारत के पहले यान चंद्रयान फर्स्ट को कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था? यह 2015 का जो है करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। उस समय जो है चंद्रयान फर्स्ट को जो है लॉन्च किया गया था, तो ये श्रीहरिकोटा में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु डैश से बने होते हैं? तो परमाणु जो है इलेक्ट्रॉनों और न्यूक्लियस से बने होते हैं। देखिए, किसी तत्व की सबसे छोटी इकाई जिसमें तत्व के सभी रासायनिक गुण होते हैं परमाणु कहलाता है। परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बने होते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में उपस्थित होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि परमाणु इलेक्ट्रॉन और नाभिक से बने होते हैं। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? तो इसका आंसर है पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। पाकिस्तान की पहली राजधानी कराची थी। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है तथा आर्थिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। देखिए, आर्थिक राजधानी जो है पाकिस्तान की कहाँ है? तो कराची है, और कराची जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। इस्लामाबाद 14 अगस्त 1967 ईस्वी को आज़ादी के 20 वर्ष के बाद जो है पाकिस्तान की राजधानी बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला सफ़ेद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार छत डैश से संबंधित है। तो छत जो है फर्श से संबंधित है। काला और सफ़ेद एक दूसरे का अपोजिट है, तो छत का उल्टा क्या होगा? यानी उसका जो है जस्ट अपोजिट होगा फर्श। छत ऊपर होता है और फर्श नीचे होता है। देखिए, आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन ऑनलाइन टिकट बुकिंग पोर्टल है? तो इसका आंसर है मेक माई ट्रिप, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। देखिए, मेक माई ट्रिप एक भारतीय ऑनलाइन टिकट बुकिंग पोर्टल है जिसकी स्थापना सन 2000 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। यह कंपनी एयरलाइन टिकट, होटल आरक्षण, रेल और बस टिकट सहित ऑनलाइन यात्रा सेवाएं प्रदान करती है। विंडोज 8 कौन सी कंपनी का उत्पाद है? तो इसका आंसर है माइक्रोसॉफ्ट का है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। देखिए, विंडोज 8 जो है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डिज़ाइन किया गया एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह डेस्कटॉप और लैपटॉप कंप्यूटर के अलावा टैबलेट पर चलाने के लिए भी डिज़ाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का है, देख लीजिए और इसको सॉल्व कीजिएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए इस तरह से है। इसका आंसर है 2000, ऑप्शन नंबर ए। इसका एक्सप्लेन इस तरह से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल नहीं है? तो इसका आंसर है मोजिला फायरफॉक्स जो है ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल नहीं है। बाकी अमेज़न, ईबे, स्नैपडील ये सभी जो है
आपका ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल है, सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन लिखिएगा कॉपी में और इसको सॉल्व करिएगा। इसका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ दिया हुआ है, इस तरह से आप लोग बना सकते हैं। इसका सही आंसर है 40 दिन। स्पीकर कब सदन में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है? देखिए, केवल मतों की बराबरी की स्थिति में जो है स्पीकर जो होते हैं वे अपना मत का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। देखिए, संविधान के अनुच्छेद जो है 95 में लोकसभा अध्यक्ष के कर्तव्य एवं अधिकार के बारे में बताया गया है। वह विभिन्न विधेयक व प्रस्तावों पर मतदान करवाएगा तथा परिणाम घोषित करेगा तथा केवल मतों की बराबरी की स्थिति में जो है निर्णायक मत रूप में जो है अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेगा। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा राज्य झारखंड के पूर्व में स्थित है? तो झारखंड के पूर्व में पश्चिम बंगाल है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। देखिए, झारखंड 79,716 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तृत एक राज्य है, जिसके पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, उत्तर में बिहार, दक्षिण में छत्तीसगढ़ तथा दक्षिण पूर्व में उड़ीसा राज्य स्थित है। झारखंड राज्य की स्थापना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को राज्य से विभाजित होकर के बिहार राज्य से विभाजित होकर के 28वें राज्य के रूप में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छूटा पद ज्ञात करें। देखिए, इसमें जो है छूटा पद बताना है, कैसे बताएंगे? तो आप लोग देखिए, इसमें करना क्या है कि 6 अक्षर को ऐड करना है। ए के प्लस में 6 करेंगे तो बी सी डी ई एफ जी आएगा। तो ए जेड जो है आपका जी टी बन गया, और जेड में प्लस 6 करेंगे तो क्या होगा? जेड में जो है 6 घटाएंगे तो टी आएगा। एक में जोड़ना है 6 और एक में घटाना है। इसको देख लीजिए क्या करके, ये आ जाएगा। तो इस तरह से इसका सही आंसर एस आएगा। देखिए, 2014 में स्वच्छ भारत अभियान की आधिकारिक शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो इसका आंसर है राजघाट से। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था उस समय का, लेकिन अब जो है ये हिस्ट्री या जो है ये जो है एक तरह से स्टैटिक जीके के अंतर्गत भी आ सकता है। तो स्वच्छ भारत मिशन की आधिकारिक शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। इसके बाद देखिए, यह अभियान 2 भागों में बटा। स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण क्षेत्र में जो पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के पास है, तथा स्वच्छ भारत मिशन शहरी जो शहरी एवं विकास मंत्रालय के पास है। अब ये मैथ का क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व करिएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ जो है थोड़ा स्क्रीन रिकॉर्डर से सॉल्व करना दिक्कत होता है, तो आप लोग इसको स्वयं सॉल्व कीजिएगा। और बाकी तो यहाँ आपका एक्सप्लेनेशन बहुत ही झकास तरीके से दिया हुआ है। आइए क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। देखिए, मैं 9:32 रात्रि में वीडियो शूट कर रहा हूँ, लेकिन अभी भी बहुत सारी गाड़ियाँ हाईवा हो गई और भी गाड़ियाँ आती जाती रहती है, इसलिए बीच में जो है साउंड आ जाता है। मैं वीडियो को स्टॉप कर के बनाता हूँ। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप अपने CPU यूनिट को स्पर्श करते हैं तब वह बहुत गर्म होता है, इसका सबसे अधिक संभावित कारण डैश हो सकता है। तो इसका आंसर है प्रोसेसर की गर्मी सिंक की समस्या हो जाता है। CPU जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU यूनिट को स्पर्श करने पर वह बहुत गर्म प्रतीत होता है। इसका जो सबसे अधिक संभावित कारण प्रोसेसर की गर्मी सिंक की समस्या हो सकती है। CPU वास्तव में एक सघन इंटीग्रेटेड सर्किट चिप है, जिसे माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। यह प्रोसेसर कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर है टेनिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आकृति 32 का है। आकृति X में दिए गए टुकड़ों 1, 2, 3 और 4 में से कौन सी आकृति बन सकती है? तो 32 का जो सही आंसर है, क्वेश्चन देखिए, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये वाला बन सकता है। आगे देखते हैं हम लोग। डैश की जन्म शताब्दी के अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक स्मारक सिक्का जारी किया। तो इसका आंसर है स्वामी विवेकानंद के जन्म शताब्दी पे। वर्ष 2013 में स्वामी विवेकानंद जी के जन्म शताब्दी के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा एक स्मारक सिक्का जारी किया गया। स्मारक सिक्कों का निर्माण किसी विशेष व्यक्ति या घटना को याद दिलाने या उसे चिन्हित करने के लिए किया जाता है। भारत में सबसे
पहला स्मारक सिक्का वर्ष 1964 ईस्वी में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सम्मान में जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांति का सबसे बड़ा गैलेटरी पुरस्कार कौन सा है? तो इसका आंसर है अशोक चक्र। शांति का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार अशोक चक्र है। यह पुरस्कार सैनिकों और असैनिकों को असाधारण वीरता, शुभता या बलिदान के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाटा वित्त पोषण का मतलब है कि सरकार डैश से पैसे उधार लेती है। किससे? तो आरबीआई से उधार लेती है। आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बैंकों का बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहते हैं। घाटे का वित्त पोषण एक ऐसी नीति है जिसमें सरकारी व्यय राजस्व प्राप्ति से अधिक होता है। सरकारी खर्च और प्राप्त राजस्व के बीच का अंतर उधार लेकर पूरा किया जा सकता है। अतः घाटा वित्त पोषण का मतलब है कि सरकार आरबीआई से पैसे उधार लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग डैश के उत्पादन में होता है? तो इसका आंसर है उर्वरक के उत्पादन में। पोटेशियम नाइट्रेट एक तीखा नमकीन स्वाद वाला रासायनिक यौगिक है। पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग उर्वरकों, रॉकेट प्रणोदक और आतिशबाजी में होता है। यह बारूद के प्रमुख घटकों में से एक है। कौन सा अक्षर समूह अन्य से भिन्न है? तो इसमें जो है PNK, यह जो है अन्य से भिन्न है। इसको आप लोग मैच कीजिएगा क्यों भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंडित रविशंकर डैश के प्रतिपादक हैं? तो इसका आंसर है सितार के प्रतिपादक पंडित रविशंकर हैं। पंडित रविशंकर एक सितार वादक और संगीतज्ञ थे। वर्ष 1999 ईस्वी में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारतीय संगीत को दुनिया भर के सम्मान दिलाने वाले भारत रत्न पंडित रविशंकर को 5 बार ग्रैमी पुरस्कार से नवाजा गया। उन्होंने भारतीय और पाश्चात्य संगीत के संलयन में भी बड़ी भूमिका निभाई। इनमें से कौन अधिक मात्रा में सूर्य के प्रकाश को वापस परावर्तित करता है? तो इसका आंसर है नई बर्फ से ढकी जमीन। माना जाता है कि बर्फ या बर्फ से ढकी जमीन लगभग 80 से 85% सूर्य के प्रकाश को परावर्तित कर देती है। जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर वापस हो जाती है, जिसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्पताल रोगियों से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार विद्यालय विद्यार्थियों से संबंधित है। देखिए, अस्पताल में जो है रोगियों का इलाज किया जाता है, विद्यालय में विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती है। तो आप आसानी से इस रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। जिस प्रकार अस्पताल में रोगियों का इलाज होता है, उसी प्रकार विद्यालय में विद्यार्थियों को अज्ञानता दूर की जाती है, अर्थात शिक्षा दिया जाता है। छूटी हुई संख्या को बताना है। देखिए, इसमें जो है 50, 65, डैश, 101, 122 इस तरह से है। तो करना क्या है, इसमें करना ये है कि ये 50 जो है 7 के स्क्वायर करके और एक जोड़े हैं, तो 7 7 49 और एक 50 आ गया। उसी तरह जो है आपका ये 65 कैसे आया? तो 8 का स्क्वायर करेंगे +1, 8 8 64 हो, एक 65 आ जाएगा। फिर आपका यहाँ कितना आना चाहिए? तो 9 का स्क्वायर करेंगे, तो 9 का स्क्वायर करने पे कितना आएगा? 9 का स्क्वायर +1, तो 9 में 81 और एक 82, तो 82 ऑप्शन नंबर बी यहाँ जो है भरा जाएगा। बाकी 101 कैसे आया? तो 10 का स्क्वायर करके एक जोड़ेंगे, 10 10 100 और एक 101, तो इस तरह से जो है मैच कर जा रहा है। तो इसमें 82 आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, DBMS का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका आंसर है बड़े पैमाने पर डेटा संग्रह और प्रक्रिया प्रोसेस करना। देखिए, DBMS का जो फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। कंप्यूटर का एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है ये, जिसे डेटाबेस के साथ इंटरैक्ट करने और डेटा को बड़े पैमाने पर प्रबंधित करने, संग्रहित करने, प्रोसेस करने तथा पुनर्प्राप्त और मैनिपुलेट करने में मदद के लिए डिज़ाइन किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, विषम विकल्प को छांटे। तो इसमें विषम विकल्प जो है 15 और 18 है। तो इसको आप लोग देखिएगा कैसे जो है ये विषम है, आपको जो है ये व्याख्या भी दिखा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विशेष कोड में फायर को DGPC के रूप में लिखा गया है, तो शिप को किस कोड में लिखा जाएगा? तो देखिए, इसको जो है आप लोग सॉल्व करिएगा, ये आपका एक्सप्लेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये है आपका कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न है, सभी सक्रिय विंडोज बंद करने के लिए कौन सी कुंजी संयोजन का प्रयोग होता है? तो इसका आंसर है Ctrl+F4, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। विंडोज़ की सभी सक्रिय प्रोग्राम को बंद करने के लिए Ctrl+F4 कुंजी संयोजन का प्रयोग किया जाता है। विंडोज़ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में माउस खराब हो जाने या बार बार माउस के प्रयोग से बचने के लिए एक या एक से अधिक कुंजी को एक साथ दबाकर माउस का कार्य किया जाता है। इसे कीबोर्ड शॉर्टकट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46।
46 ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको जो है आप लोग देखिएगा। विषम इसमें से छांटना है, तो विषम कौन है? EVFT जो है विषम है। कैसे विषम है इसको आप लोग सॉल्व करिएगा। आगे देखते हैं हम लोग, इनमें से क्या एक टीम आयोजन नहीं है? तो इसका आंसर है शतरंज। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। शतरंज में टीम आयोजन, टीम इवेंट नहीं होता है। अन्य सभी विकल्पों में टीम का आयोजन होता है। एक बेजोड़ यानी बेमेल का पता लगाइए, तो इसमें बेमेल कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कैसे बेमेल है? विकल्प ए की आकृति विषम है क्योंकि उसमें तीर एरो के बाएं की ओर दूसरी रेखा बड़ी है, जबकि अन्य में तीसरी रेखा बड़ी है। देखिएगा, इसको गौर से देखने पर ये जो है आप क्लियर समझ सकते हैं। जस्तीकृत लोहे के चादरों पर डैश की परत चढ़ी होती है, तो किसकी परत? तो जस्ते की परत यानी जिंक की परत। जस्तीकृत लोहे के चादरों पर जस्ता की एक परत होती है। जस्तीकरण एक धातु कर्मिक प्रक्रम है जिससे धातुओं को क्षरण होने से बचाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर। यह मैथ का क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे आप लोग। आगे है उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? तो 2014-15 के हिसाब से जो है आंसर देना था। तो उस समय के जो मुख्यमंत्री थे वो थे नवीन पटनायक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल इंटरनेट का उपयोग करने के लिए नहीं किया जा सकता है? तो इसका आंसर है एडोब रीडर का प्रयोग। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। एडोब रीडर का प्रयोग इंटरनेट उपयोग करने के लिए नहीं किया जा सकता। बाकी सभी जो ऑप्शन है A, B, C इन सभी का इस्तेमाल किया जाता है इंटरनेट चलाने के लिए। नेक्स्ट है व्यक्तिगत काले बिंदु जो मॉनिटर में तस्वीर को बनाते हैं उनको डैश कहा जाता है, तो उन्हें जो है पिक्सल्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन एक राज्य नहीं है? तो ये भी उस समय का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। उस समय चंडीगढ़ जो है राज्य के अंतर्गत नहीं आता था। जम्मू और कश्मीर भी जो है 31 अक्टूबर 2019 को पुनर्गठित करके जो है राज्य का दर्ज इसे हटा करके जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख नामक 2 केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया है। चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है, न कि राज्य है। अतः विकल्प सी जो है उस समय के हिसाब से सही था। और अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55 नंबर। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसका आंसर है 12 अनुसूचियां। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 56 नंबर क्वेश्चन है। 56 जो क्वेश्चन है वह आपका विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो है विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक हैं। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम हैं। वे मुख्य रूप से एक वैज्ञानिक और विज्ञान के व्यवस्थापक के रूप में 4 दशकों तक रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान ISRO में कार्यरत रहे। इन्हें मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। कलाम साहब ने कई रचनाएं जो है कि निम्न है, जो उनकी रचनाएं जो है निम्न है। इग्नाइटेड माइंड्स, साइंटिस्ट टू प्रेसिडेंट्स, इंडिया माय ड्रीम इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक आदमी उत्तर की ओर चलता है, बाएं मुड़ता है, फिर से बाएं मुड़ता है, अब वह कौन सी दिशा की तरफ मुंह करके खड़ा है? देखिए, इसके लिए जो है आपको इस तरह से डायरेक्शन बनाना होगा। तो ऊपर में क्या होता है? तो ऊपर में जो होता है वो होता है आपका नॉर्थ यानी उत्तर होता है, और नीचे जो है दक्षिण होता है, और राइट साइड में आपका होता है पूर्व, और ये लेफ्ट साइड में आपका पश्चिम होता है। देखिए, एक आदमी जो है उत्तर की ओर चलता है, मतलब इस तरफ चलता है। बाएं मुड़ता है मतलब लेफ्ट साइड में मुड़ता है इस तरह से, फिर से बाएं मुड़ता है, तो फिर बाएं मुड़ता है मतलब इस तरफ से। वह कौन सी दिशा की तरफ मुँह करके खड़ा है? तो अब जो है वह दक्षिण की तरफ, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो ये जो है डायरेक्शन वाला भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, इसको आप लोग माइंड में रखिएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है, डैश सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट का एक उदाहरण है, कौन सा है? तो इसका आंसर है ट्विटर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। दिए गए विकल्पों में ट्विटर सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट का एक उदाहरण है। नेटफ्लिक्स एक अमेरिकी सब्सक्रिप्शन वीडियो ऑन डिमांड ओवर द टॉप स्ट्रीमिंग सेवा है जिसका स्वामित्व और संचालन नेटफ्लिक्स इंक द्वारा किया जाता है। फ्लिपकार्ट एक भारतीय ई-कॉमर्स कंपनी है जिसका मुख्यालय बेंगलोर में है। अन्य सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट इस प्रकार है, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषम विकल्प को छांटें। इसमें देखिए, मगरमच्छ, व्हेल, शार्क, जेलीफिश।
तो देखिए मगरमच्छ, व्हेल, शार्क, जेलीफिश, इनमें जो है जेलीफिश डिफरेंस है यानी विषम है। कैसे? जेलीफिश का शरीर जो है रीढ़ विहीन होता है, जबकि अन्य का शरीर रीढ़दार होता है। यानी जेलीफिश जो होता है उसका रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, बाकी सभी का रीढ़ की हड्डी होती है। 60 नंबर क्वेश्चन, ये आपका ये जो है रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसको आप लोग रक्त संबंध आरेख, रक्त संबंधी जो क्वेश्चन होता है ब्लड रिलेशन का, वो क्वेश्चन है, आप लोग इसको पढ़ के बनाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसको भी मैं इग्नोर करता हूँ। बाकी यहाँ 62 रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको भी वीडियो को पॉज करके आप लोग बनाइएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से CPU का सही विस्तार कौन सा है? तो इसका आंसर है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU का विस्तार है यानी फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केबल के उपयोग के बिना कम दूरी पर मोबाइल उपकरणों के बीच डेटा हस्तांतरण करने की विधि को डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो 64 का जो सही आंसर है आपका ब्लूटूथ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। देखिए ब्लूटूथ एक छोटी दूरी के वायरलेस तकनीक मानक है जिसका उपयोग कम दूरी पर स्थिर और मोबाइल उपकरणों के बीच डेटा का आदान प्रदान करने और व्यक्तिगत क्षेत्र नेटवर्क बनाने के लिए किया जाता है। 65 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष डैश की माप है। देखिए ये कई एग्ज़ाम में जो है ये पूछे जाते हैं, ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब प्रकाश वर्ष जो है ना, ये तारों की दूरियों को मापने का जो है इकाई है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी को मापने की एक माप है। प्रकाश की चाल हमेशा एक समान रहती है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर जो है 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पार्सेक होती है। एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। देखिए आगे क्वेश्चन देखते हैं 66, निम्नलिखित में से एक प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, कौन सा नहीं है? तो C+ नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, बाकी सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक सॉफ्टवेयर के लिए मदद का उपयोग करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कुंजी क्या है? तो इसका आंसर है F1, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देखिए फंक्शन कुंजियाँ की कीबोर्ड के शीर्ष पर पंक्तिबद्ध होती हैं जो F1 से लेकर F12 तक होती है। ये कुंजियाँ शॉर्टकट के रूप में कार्य करती हैं। विकल्पों में दिए गए कुंजियों का विवरण इस प्रकार से है। F1 देखिए क्या है, तो F1 के बारे में देखते हैं। एक सॉफ्टवेयर के लिए मदद के लिए उपयोग की जाने वाली कुंजी है। F2 चयनित फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए उपयोग की जाने वाली कुंजी है। नेक्स्ट है F3 फाइल या फोल्डर खोजने के लिए उपयोग की जाने वाली कुंजी है। F4 जो है सक्रिय विंडो लिस्ट की सूची प्रदर्शित करने के लिए उपयोग की जाने वाली कुंजी है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, ये भी मैथ का क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे सॉल्व करेंगे और ये इसका एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंजाब की राजधानी क्या है? तो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। इनमें से कौन से ग्रह के प्राकृतिक उपग्रहों या चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है? तो इसका आंसर है बृहस्पति की, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 92 उस समय जो है बृहस्पति ग्रह का जो है उपग्रह था। रोमन अंक में डी का क्या तात्पर्य है? तो देखिए रोमन अंक में डी का तात्पर्य है 500 यानी 500, और एम रहेगा तो वो आपका 1000 के लिए है। सी जो है 100 के लिए है, 10 जो है एक्स के लिए, एक्स जो है 10 के लिए है। अब ये भी क्वेश्चन है आपका रीजनिंग का, इसको सॉल्व करिएगा। देखिए इसमें बताना है कि सबसे पहले कौन आएगा, तो बीज से पौधा होता है, पौधा से वृक्ष, वृक्ष से लकड़ी होगा, लकड़ी को काटेंगे उसके बाद मेज का निर्माण होगा यानी टेबल बनेगा। तो इस तरह से जो है सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। फोटोशॉप कौन से सॉफ्टवेयर के प्रकार का उदाहरण है? तो इसका आंसर है फोटो एडिटर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वैन का सही विस्तार है? तो इसका सही आंसर है वाइड एरिया नेटवर्क, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 74 के बाद 75 नंबर देखते हैं। ये जो है रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करिएगा। ये कैसे बनेगा, तो विषम संख्या को छांटिए। देखिए 1 का क्यूब करेंगे तो 1 का क्यूब करने पर 1 × 1 3 बार करेंगे तो 1 आएगा, और 3 का करेंगे तो 3 का स्क्वायर यहाँ है 3 × 9, जबकि 3 का क्यूब होना चाहिए 27, और ये 3 × 9 = 27 ठीक है। और ये 64, 4 का क्यूब है, 5 का क्यूब आपका 125 है, तो ये 9 जो है गलत दिया है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का, इसको बनाइएगा। 76 नंबर, इसका एक्सप्लेन यहाँ दिया हुआ है। इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी सही है। देखिए 77, आपके पास 150 GB डाटा है जिसे संरक्षित करने की ज़रूरत है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस सबसे उपयुक्त है? तो इसका सही आंसर है 500 GB पोर्टेबल हार्ड डिस्क।
तो इसका जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कर्नाटक राज्य की आधिकारिक भाषा क्या है? तो कोंकणी है। कर्नाटक का कन्नड़ है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। देखिए, कर्नाटक राज्य की आधिकारिक भाषा कन्नड़ है, तमिलनाडु की आधिकारिक भाषा तमिल है, आंध्र प्रदेश की तेलुगु है, केरल की मलयालम है और गोवा की आधिकारिक भाषा कोंकणी है। मानसून के प्रारंभ में बोई जाने वाली फसल को डैश कहा जाता है? तो इसका आंसर है खरीफ फसल कहा जाता है। मानसून के प्रारंभ में बोई जाने वाली फसल को खरीफ फसल कहते हैं। खरीफ फसल की बुआई जून जुलाई में होती है तथा अक्टूबर के आसपास फसल की कटाई होती है। प्रमुख खरीफ फसल निम्नलिखित हैं: धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, जूट, कपास, उड़द, मूंगफली आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश के द्वारा बहुत छोटे समय अंतरालों को सही तरीके से मापा जा सकता है? तो इसका आंसर है एटॉमिक घड़ियाँ। परमाणु, देखिए परमाणु जो है एटॉमिक घड़ियों के द्वारा बहुत छोटे समय अंतरालों को सही तरीके से मापा जा सकता है। परमाणु घड़ियाँ सबसे सटीक समय और आवृत्ति मानक है और इन्हें अंतर्राष्ट्रीय समय वितरण सेवाओं के लिए प्राथमिक मानकों के रूप में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो इसका आंसर है ओरेकल। ओरेकल जो है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, बाकी सभी कैस्परस्की एंटीवायरस, नॉर्टन एंटीवायरस और बीट डिफेंडर ये सभी एंटीवायरस के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी किरण अधिक मात्रा में प्रवेश करती है? तो इसका आंसर है गामा किरणें। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। देखिए, गामा किरणें एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण या फोटोन है जो परमाणु नाभिक के रेडियो सक्रिय क्षय से उत्पन्न होता है। गामा किरणों के फोटोनों की ऊर्जा अन्य फोटोनों की ऊर्जा से अधिक होती है। इसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने रुपए के नोट पर महात्मा गांधी की तस्वीर मुद्रित होती है? तो इन सब पर जो है महात्मा गांधी की तस्वीर मुद्रित होती है। 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्टिक फाइबर का प्रयोग मुख्यतः इनमें से किसके लिए किया जाता है? तो इसका आंसर है संचार के लिए। ऑप्टिक फाइबर का प्रयोग जो है मुख्यतः संचार के लिए किया जाता है। फाइबर ऑप्टिक संचरण एक प्रणाली है जिसमें सूचनाएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से प्रकाश बिंदुओं के रूप में भेजी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषम विकल्प को छांटे। तो इसमें विषम विकल्प 119 है। तो इसको देखिएगा कैसे है 119, तो इसको सॉल्व कीजिएगा और ये आपका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। 86 नंबर क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का उपयोग डैश के लिए करते हैं? तो इसका आंसर है ईमेल भेजने के लिए प्रयोग करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का उपयोग ईमेल भेजने के लिए। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक एक प्रकार का पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर और ईमेल कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर है। इसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली एक डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली है? तो इसका आंसर है ओरेकल। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक विशेष कोड में बॉक्सर को AQWGQ के रूप में लिखा गया है। तो इस कोड में PLUMB को कैसे लिखा जाएगा? तो इसका आंसर है ONTOA लिखा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, मई 2015 में किस राज्य ने गर्मी के मौसम के दौरान जंगल आग की घटनाओं की जांच करने के लिए एक सैटेलाइट ट्रैकिंग प्रणाली स्थापित की थी? तो इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। ये भी CA का क्वेश्चन है, यानी करंट अफेयर्स का। एक फाइल को खोलने के लिए कीबोर्ड का शॉर्टकट कुंजी क्या होता है? तो Ctrl+O। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए इसमें जो है Ctrl+O फाइल या डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए, Ctrl+S सेव करने के लिए और Ctrl+F जो है टेक्स्ट को खोजने के लिए, Ctrl+T किसी ब्राउज़र में नया टैब जांचने के लिए किया जाता है। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NaCl होता है। H2O मतलब जल होता है, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है और KCl का मतलब पोटेशियम क्लोराइड होता है। गूगल क्रोम कौन से सॉफ्टवेयर का प्रकार है? तो इसका आंसर है वेब ब्राउज़र। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। गूगल क्रोम गूगल द्वारा विकसित एक वेब ब्राउज़र है। इसे पहली बार वर्ष 2008 में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के लिए रिलीज किया गया था। वेब ब्राउज़र एक ऐसा सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग है जो इंटरनेट के माध्यम से वर्ल्ड वाइड वेब पर पूरी जानकारी को देखने और बातचीत करने का मार्ग प्रदान करता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है आपका माइक्रोसॉफ्ट के नवीनतम ब्राउज़र का नाम क्या है जो विंडोज़ 10 PCS स्मार्टफोन में शामिल किया जाएगा? तो इसका आंसर है एड्स। एड्स जो है ये आपका
10 PCS स्मार्टफोन में शामिल किया जाएगा। ये उस समय का क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स का ही माना जाएगा। और ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित विधानों का अध्ययन करें और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। ABCD और E 5 लड़के हैं जो एक वृत्त के परितः बैठे हैं। ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। C E के तुरंत बाएं बैठा है, A D और E के बीच बैठा है, E किसके बीच बैठा है? तो इसका आंसर है A और C के बीच में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इसका जो है इस तरह से, सॉरी ये इसका अरेंजमेंट का क्वेश्चन था, तो ये इस तरह से बनाया गया है, देख लीजिए। 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा PDF जो आगे पीछे हो जा रहा है। 95 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो इसको देखते हैं हम लोग। 95 में जो दिया है वो है आपका कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है। डैश को संगणक का हृदय कहा जाता है। तो माइक्रो प्रोसेसर को जो है संगणक यानी कंप्यूटर का हृदय कहा जाता है। CPU अर्थात सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। इसको जो है संगणक का मस्तिष्क और हृदय भी कहा जाता है। CPU कंप्यूटर के विभिन्न उपकरणों को नियंत्रित और निर्देशित करता है, हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर के बीच समन्वय स्थापित करता है तथा इनपुट डेटा को निर्देशानुसार प्रोसेस करता है। इनमें से किस का प्रयोग एक स्नेहक के रूप में किया जाता है? तो इसका आंसर है ग्रेफाइट का। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। देखिए, ग्रेफाइट कार्बन का एक अपरूप होता है। ग्रेफाइट का प्रयोग एक स्नेहक के रूप में किया जाता है। ग्रेफाइट धातु होकर भी मुलायम और विद्युत चालक होता है। ग्रेफाइट को जब 700 डिग्री सेल्सियस का ताप दिया जाता है तो यह जल जाती है और जलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 97 नंबर। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिएगा, रीजनिंग का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98। कंप्यूटर से संबंधित कौन सा उपकरण वीडियोज रिकॉर्ड करने में मदद करता है? यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए सक्षम बनाता है। तो इसका आंसर है वेब कैम। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 99 नंबर क्वेश्चन। लकड़ी डैश के निर्माण में इस्तेमाल होने वाला मुख्य कच्ची सामग्री है। तो कागज़ के निर्माण में जो है लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। लकड़ी कागज़ के निर्माण में इस्तेमाल होने वाला मुख्य कच्ची सामग्री है। कागज़ को बनाने में मुख्य रूप से सेल्यूलोज का इस्तेमाल किया जाता है। सेल्यूलोज का इस्तेमाल किया जाता है। सेल्यूलोज के रेशों की जोड़कर कागज़ की पतली परत का निर्माण किया जाता है। यहाँ क्वेश्चन है नेक्स्ट 100 नंबर। वह 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 2, 3 या 4 से विभाजित होने पर शेषफल 5 रहता है? तो इसका सही आंसर है 89। 89 जो है ये सही आंसर है इसका। नेक्स्ट देखते हैं 101 नंबर क्वेश्चन। मालदीव की मुद्रा क्या है? तो इसका आंसर है रुपया। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। मालदीव की रुपया जो है रुपया है, इसका निर्गमन मालदीव मुद्रा प्राधिकरण द्वारा नियंत्रित किया जाता है। मालदीव की राजधानी माले है। रियाल, रिंगिट तथा रुपया क्रमशः सऊदी अरब, मलेशिया तथा भारत की मुद्राएं हैं। छोटी संख्या को ज्ञात करना है, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है वो है आपका 24 यानी 24। 2 MB बराबर कितना होगा? तो इसका आंसर है 2048 किलोबाइट। 1 MB बराबर 1024 किलोबाइट होता है, तो 2 MB बराबर इसका दुगना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विशेष कोड में ऑल द बेस्ट को 645, बेस्ट ऑफ लक को 786, द गुड लक को जो है 589 के रूप में लिखा गया है। तो इसमें गुड को कैसे लिखा जाएगा? तो देखिए, इसमें जो है 8 लिखा जाना चाहिए। क्या है होगा ये? इसका जो सही आंसर है वह आपका, इसका जो है 9 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इसको आप लोग देखिए, एक्सप्लेन इस तरह से क्या हुआ है। इसमें से किसका प्रयोग थर्मामीटर में किया जाता है? तो इसका आंसर है पारा का। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। थर्मामीटर में पारा का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह तापमान की एक विस्तृत सीमा -37.89 डिग्री फ़ारेनहाइट से 674.06 डिग्री फ़ारेनहाइट एक तरल अवस्था में रहता है। पारा को ऊष्मा का अच्छा संवाहक माना जाता है, इसलिए पारा ताप स्तर को शीघ्रता और सटीकता से इंगित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 106। फूलों की घाटी डैश राज्य में स्थित है? तो यह उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र के चमोली जिले में स्थित है। यह एक राष्ट्रीय उद्यान है जो अपनी समृद्ध वनस्पतियां और जीवों के लिए जाना जाता है। विश्व संगठन यूनेस्को द्वारा सन 1982 ईस्वी में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ये भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, देखिएगा इसको। तो इसका जो है सही आंसर ये है और इसका एक्सप्लेन भी दिया है, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नवीनतम एंड्रॉयड ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो इसका आंसर है लॉलीपॉप, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ये 2014-15 के अकॉर्डिंग जो है इसका आंसर ये है। आगे देखते हैं, मध्याह्न मेजॉन्स डैश में पाए जाते हैं, तो इसका आंसर है कॉस्मिक किरणों में पाए जाते हैं। मध्याह्न यानी मेजॉन्स कॉस्मिक किरणों में पाए जाते हैं। कॉस्मिक किरणें उच्च ऊर्जा वाले कण होते हैं जो अंतरिक्ष के बाह्य भाग में उत्पन्न होते हैं। इसकी गति लगभग प्रकाश की गति के समान होती है। कॉस्मिक किरणों में उच्च ऊर्जा इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन और अन्य उपपरमाणु कण भी शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110, गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो इसका आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले को, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। देखिए, गांधी जी अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, समाजसेवी, विचारक और समाज सुधारक थे। वे महादेव गोविंद रानाडे के शिष्य थे। उन्हें भारत का ग्लेडस्टोन कहा जाता है। उन्होंने सन 1905 ईस्वी में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की ताकि नौजवानों को सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षित किया जा सके। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? तो ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उस समय जो है बालराम जी दास टंडन थे। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रेड बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले ईस्ट एक है तो क्या है? तो इसका आंसर है कुकुरमुत्ता यानी मशरूम, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ब्रेड बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला ईस्ट एक कवक है। ईस्ट को खमीर भी कहा जाता है। यह शक्ति युक्त कार्बनिक पदार्थ में बहुतायत से पाए जाने वाला विशेष प्रकार का कवक है। यह फूल विहीन पौधा है तथा जड़, तना एवं पत्ती में विभक्त नहीं होता है। ईस्ट को आरे या मैदे में मिलाने से फर्मेंटेशन होता है जिसका आटा मुलायम तथा फूल जाता है। ये भी क्वेश्चन आपका देखिए रीजनिंग का है। आगे देखते हैं, इसका जो है एक्सप्लेन दिया हुआ है। विषम विकल्प को छांटे। लकड़ी, सोना, देखिए सोना, तांबा, लोहा, लकड़ी। तो लकड़ी अधातु है जबकि सभी जो है धातु हैं, तो इसमें जो है लकड़ी सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आगे देखिए, दिल्ली की पहली महिला शासिका कौन थी? तो इसका आंसर है रजिया बेगम, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देखिए, दिल्ली की पहली महिला शासक रजिया बेगम इल्तुतमिश की पुत्री थी। उसने 1236 से 1240 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया। रजिया पर्दा प्रथा त्याग कर पुरुषों की तरह खुले मुंह राज दरबार में जाती थी। बहराम शाह ने दल चालीसा के सरदारों को मिलाकर विरोध किया तथा दल चालीसा द्वारा रजिया की हत्या करवा दी। रजिया सुल्तान का मकबरा हरियाणा कैथम में है। समुद्री जल की औसत लवणता कितनी है? तो इसका आंसर है ये जो है आपका 35% है। सामान्य रूप से समुद्री जल के भार व उसमें घुले हुए पदार्थों के भार के अनुपात को समुद्री लवणता कहते हैं। गणितीय रूप से समुद्री लवणता प्रति 1000 ग्राम जल में उपस्थित लवण की कुल मात्रा प्रति 1000 में व्यक्त किया जाता है। समुद्र की लवणता 35 ग्राम प्रति 1000 होती है, अर्थात 100 ग्राम जल में लगभग 35 ग्राम लवण होता है। 117 नंबर क्वेश्चन है, संपूर्ण डाटा के दस्तावेज को एक बार में ही चयन करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है Ctrl+A का प्रयोग किया जाता है एक ही बार में सिलेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट है 118 नंबर। देखिए, रोहन हरी से लंबा है जो सुरेश से छोटा है। मोहन हरीश से लंबा लेकिन हरीश से छोटा है। सुरेश रोहन से छोटा है, सबसे लंबा कौन है? तो इसका आंसर है रोहन जो है सबसे लंबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119, ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। इसमें जो है टोटल 120 क्वेश्चन ही पूछे गए थे। जब कोई गैस तरल में बहती है तो इस प्रक्रिया को डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो इसको संघनन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। जब कोई गैस तरल में बदलती है, बहती है मैं बोल दिया, तो जब कोई गैस तरल में बदलती है तो इस प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। संघनन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से पदार्थ की भौतिक अवस्था गैसीय अवस्था से तरल अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। संघनन के विपरीत वाष्पीकरण की अभिक्रिया होती है। अब जो है लास्ट में है 120 नंबर क्वेश्चन में एक मैथ का क्वेश्चन दे दिया गया है, इसको भी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो मित्रों, कल से जो है मैं इसमें जो है यूथ कंपटीशन टाइम्स में बुक में जो है प्रैक्टिस सेट जो है पेपर 3 का जो है प्रैक्टिस सेट 10 दिया है, तो मैं प्रैक्टिस सेट 1 से कंप्लीट करूँगा। पर डे एक सेट आपको मिलेगा, आप लोग उसको जो है
अच्छी तरह से जो है उसको रिवाइज़ कीजिएगा और बना करके देखिएगा। मैथ और रीजनिंग को तो सब करना है आपको, और बाकी जीके जो भी है क्वेश्चन कंप्यूटर का मैं करा दूँगा। तो आप लोग जो है हमारे चैनल से बने रहिए। जो भी नए मित्र जुड़े हैं उनसे मेरा नम्र निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों तक ज़रूर शेयर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। मैं आपके लिए थोड़ा मेहनत करता हूँ, तो आपको भी फ़र्ज़ बनता है कि आप भी मेरे लिए कुछ करें। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन अकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।